2 घंटे में राजपुरोहित जी यहाँ आ जाएंगे। तब तक सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। याद रहे, राजपुरोहित जी को खाना वक्त पे खाना पसंद है। दो घंटे? सात्विक खाना बनाना इतना आसान नहीं। कमर कस लो, तुम्हारी एक गलती, राजगद्दी तुम्हारे हाथ से गई। अपनी पत्नी को कमजोर समझने की गलती कर रहे हैं। मैं खाना भी बनाऊंगी और राजपुरोहित जी का खुशी खुशी आशीर्वाद भी लूंगी। और तुम्हें चीज याद रखना, अगर तुमने दाल में कुछ भी काला किया ना, तो मैं तुम्हारी कमर कस दूंगी। बोल तो दिया रिमझिम, पर अब सात्विक खाना बनाएगी कैसे? इंटरनेट बाबा की जय। फोन। मूंग दाल की रेसिपी। अभी इंटरनेट को क्या हो गया? वाईफाई के सिग्नल ही चले गए। अब क्या करूंगी मैं? वाईफाई को हाईफाई देख के बंद कर दिया। वाह, क्या गुगली डाली आपने तो। उस लड़की ने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं होगा। अरे भगवान, गुगली डालना तो थारे पति का काम है। पर एक बात बताइए, अगर उसने मोबाइल नेटवर्क से इंटरनेट चला लिया तो? मेरे को पता था तू ये सवाल जरूर करेगी भगवान। अब सोच, मेरा महल ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर है, मोटी मोटी 5-5 फुट मोटी दीवारें हैं। यहाँ पर बूस्टर लगाने के बाद ही नेटवर्क आता है। तो ले, थारा पति इस बूस्टर का भी गला घोट देता है। बूस्टर बंद। अब ना चलेगा नेट और ना बनेगा नेट देख के खाना। वाईफाई नहीं है तो क्या हुआ? मोबाइल नेटवर्क जिंदाबाद। ना ही मोबाइल इंटरनेट चल रहा है, ना ही मुझे खाना बनाना आता है, ना ही वाईफाई चल रहा है, और ना ही कोई मेरी मदद कर रहा है। हे दुर्गा माँ, अगर मैं सही रास्ते पे हूँ और मेरी नीयत साफ है, तो आप प्लीज मुझे मंजिल तक पहुँचा दीजिए। प्लीज दुर्गा माँ, मेरी मदद करिए। झिमझिम, प्रेम बुआ ऐसा? आप दूर रहिए, इसे उठा लीजिए। ये क्या है प्रेम बुआ सा? इसमें महल के खास व्यंजनों की विधि लिखी है। सच में? रानी माँ, उनकी सास, उन सब ने अपनी अपनी स्पेशल रेसिपी इसमें लिखी है। और मैं ये सब कैसे बना पाऊंगी? और अगर राजपुरोहित जी को मेरा खाना पसंद नहीं आया तो? सात्विक खाना अगर दिल से बनाओगे ना, तो उन्हें जरूर पसंद आएगा। अच्छा सुनो, हम चलते हैं। अगर राजपुरोहित जी ने हमें यहाँ देख लिया ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ऐसे कैसे? बुआ साहब, आप हमें छोड़ के मत जाइए। हमें मंदिर जाना है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक होगा। मूंग की दाल, मूंग की दाल, मूंग की दाल कौन सी? ये रही मूंग की दाल। पर ये तो पीली है। और पीली तो चना दाल भी होती है ना?
ये चना दाल है बट ये तो तुअर की दाल। हाँ, ये सारी की सारी दाल तो पीली है। नहीं 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 नहीं, मसूर की दाल लाल होती है। हाँ, मसूर की दाल लाल होती है, पर हरी दाल भी तो होती है ना। हरी हरी दाल, सात्विक खाना बनाने के लिए तो मूंग की दाल चाहिए होती है। रोहित जी खमागणी दूर से। क्या बात होगी पुरोहित जी, हमारे साथ होली खेलने का जी कर रहा है क्या आपका है? एक अशुद्ध प्राणी हो तुम। हम अशुद्ध? समीर बनना, हम तो पेट भी साफ करके आए, ब्रश भी किया, शैम्पू भी लगाया, गुलाब जल से नहाए भी और इत्र भी लगाया, पर पुरोहित जी सुनकर देख लीजिए। तुम्हारी आंखें बता रही हैं कितना कीचड़ भरा हुआ है इनमें, और इस कीचड़ में न जाने कितनी डुबकियां लगाई हैं तुमने। हे पुरोहित जी कैसी बात कर रहे हैं, और अब हमारी आंखों की कीचड़ में बाद में डुबकी मार लेना। अभी चलिए, महल चलना है राजा और रानी को आशीर्वाद देने के लिए। चलिए चलिए आइए। वीरगढ़ के राजा की शादी एक बंजारन से, इतना दुस्साहस, एक बददिमाग और बेवकूफ लड़की है वो। खम्मा घड़ी राजपूत जी। घड़ी खम्मा, जीते रहो। हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला अभी तक, कैसे हुई ये बर्बादी? दादाजी की जिद, उनके आगे हमारी नहीं चली, इसलिए हम चाहते हैं कि आप आए और उन्हें समझाएं कि वो लड़की कितनी गिरी हुई है। उसकी नीयत तो उसके पकाए हुए भोजन से ही साफ हो जाएगी। बहुत शौक है ना तुम्हें चैलेंज देने का। आज तो खाने का स्वाद बिगड़ गए, या तो तुम्हारे हाथों से या फिर हमारी बुआ माँ के हाथों से। अभी तक दाल भी नहीं मिली है, पूरा का पूरा खाना कैसे बनेगा, और वो भी सात्विक खाना। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रानी बनकर मुझे किचन में पसीना बहाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ सोच रिमझिम, कुछ सोच। अगर राजपुरोहित जी का आशीर्वाद नहीं मिला ना, तो वो समीर जीत जाएगा। पर कैसे? अभी स्कूल के न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में सारी दाल के बारे में पढ़ाया जाता है। और तूने जरूर उसी सब्जेक्ट में टॉप किया होगा, है ना? बिल्कुल सही दी। और इसमें चना, ये मूंग दाल। हाँ, ये तो मूंग दाल है। थैंक यू सो मच। आज तेरे दिमाग की वजह से ना मेरा खाना पक्का बन जाएगा। रिंदी, अगर किसी को पता चल गया कि मैंने हेल्प की है, तो कहीं वो मुझे रानी ना बना दे। खम्मा करें। घड़ी खम्मा मोहिनी, स्वागत है आपका हमारे महल में। ये सब आप ही के लिए राजपूत जी। आपके आशीर्वाद के बिना राजगद्दी का राज समारोह नहीं हो सकता। आइए। बिल्कुल सही। सौभाग्य है हमारा कि आपके चरण हमारे महल में पड़े। आपने अपना दायित्व सही से निभाया है। शुक्रिया राजपुरोहित जी। अब देखते हैं रानी की नीयत में क्या है। पधारिए। शुरुआत तो अच्छी है। राजपुरोहित जी तो पहले से ही नाराज दिख रहे हैं रानी से। आखिर बात क्या हुई इनसे आपकी? उस बंजारन के नाम से वो ऑलरेडी गुस्सा है, बाकी बचा हुआ काम वो खुद ब खुद कर देगी। आइए। रिंदी जल्दी करो। हाँ विक, बस हो ही गया। हलवा बचा है, बाकी मैंने दाल बना दी है, सब्जी बना दी है, चावल बना दिए हैं, और हाँ बस हलवा बचा है। हलवा का आइडिया भी आप ही ने दिया था ना? हाँ विक, माँ को हलवा कितना पसंद था ना। मैं उनको कभी अपने हाथ का हलवा तो खिला नहीं पाई, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उनकी जैसा हलवा बनाने का ट्राई करूँ। मुझे तो हलवा बहुत पसंद था। है ना? तुझे याद है हम दोनों कितना लड़ते थे हलवे के लिए? आप तो बर्तन ही चाट जाती थी।
अवीक, ये चाशनी कितनी गाढ़ी रखनी है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो रानी माँ के बुक भी देखो ना। हाँ, हाँ अवीक, इसी में से ही देख रही हूँ, पर इसके अंदर लिखा है कि चाशनी का सही होना बहुत जरूरी है, वरना या तो फिर हलवा बहुत ज्यादा सूखा बनेगा या फिर बहुत ज्यादा गीला। अब ओह नो, मोबाइल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, कौन मेरी मदद करेगा? रुबुआ सब? नहीं नहीं नहीं, वो तो नहीं करेंगी। चंचल चाची सब? अब नहीं, वो भी नहीं करेंगी। सासू माँ? वो तो बिल्कुल भी नहीं करेंगी। प्रेम बुआ सब? वो मंदिर गई है। कौन बचा, कौन करेगा मेरी मदद? मासी। हाँ भी मासी? नहीं नहीं नहीं, वो मुझसे बहुत नाराज है अभी, वो मेरी मदद नहीं करेंगी, पर है तो मेरी ही मासी ना। अब यही लास्ट ऑप्शन बचा है हमारे पास। अवीक, तो यहीं पे रुकना, मैं बस अभी आई। ओके ओके दीदी। गई किचन से बाहर। इसकी दाल तो हम ऐसी पीली करेंगे ना, हमारा मतलब ऐसी काली करेंगे ना कि हमेशा हमें याद रखेगी। और इसके हलवे में ऐसी मिर्ची डालेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा खा भी लेंगे, कब से भूखे जो है हम। अविक, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पहले आप बताइए क्या चाहिए आपको? हम तो यहाँ पे वो आज महल में राजपुरोहित जी आ रहे हैं, उनके लिए सात्विक भोजन बनाने। चाशनी ठीक से बन नहीं पा रही है, अगर कुछ भी गलती हो गई तो। कौन जो खुद दूसरों के भरोसे है, वो तेरी क्या मदद करेगा? और अगर मैं किसी की मदद कर भी पाती तो तेरी तो बिल्कुल भी ना करती। चल दिया। ये लीजिए जल, महल के बाहर जो पेड़ है वहां चढ़ाकर आइए। जी पंडित जी। चीचा, किचन तो एकदम जंग का मैदान लग रहा है, सब कुछ तितर बितर हो गया है। बिगड़े हुए काम सही करना हम जानते हैं, सिर्फ मुट्ठी पर मिर्ची से काम नहीं चलेगा। कुछ बड़ा करना हो तो घी में आग लगानी पड़ती है, और भले वो भोजन बना ले, पर उसका स्वाद हम तय करेंगे। मासी, मेरी आखिरी उम्मीद थी, अब कैसे पता चलेगा कि चाशनी कितनी तार की बनी है? अबे अंधी हो क्या तुम? ओ हेलो, तुम्हारी कौन सा चार आंखें हैं? हाँ, मुझ पर भी तो पानी गिरा दिया। पानी नहीं है, चढ़ना मत है, शुक्र मानो, थोड़ी ना पवित्र हो जाओगी तुम। तो तुम्हें ना संभाल के लेके आना चाहिए था। मैं तो पवित्र हो गई, पर सारे के सारे पाप तुम्हारे पे चढ़ जाएंगे। तुम मेरी लाइफ में आगे इससे बड़ा पाप और क्या होगा? क्या गिरा है ये चिपचिपा? जल रहा है। चाशनी है वो, ऐसे नहीं निकलेगी, मैं साफ करती हूँ। जल्दी करो। कहाँ जा रही हो? पकड़ो इसे। जल्दी साफ करो, बहुत चिपचिपा है ये जो भी है। मैंने कहा ना चुपचाप खड़े रहो। मैंने तुम्हें हिलने के लिए मना किया था, तुम तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो। बनाया क्या है तुमने? ये चाशनी नहीं, गोंद बनाया तुमने। किसी को खिला मत देना, होठ चिपक जाएंगे उसके। सबसे पहले ना तुम्हें ही खिलाऊंगी, बहुत बकबक करने लग गए हो तुम। चुपचाप खड़े रहो, कहा ना, वरना निकलेगी नहीं है। खुद बातों में फंसा रही हो, निकालो इसको। चुप। धीरे, आयो। चाचा साहब, क्या हो गया? आप ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हैं? इसकी चाशनी की वजह से पता नहीं पूरा चिपचिपा हो गया है। चाशनी है, कोई जहर नहीं जो तुम ऐसे तड़प रहे हो।
एक तो गलती करती हो, पर से एटीट्यूड दिखाती हो। भले ही गलती मेरी है, पर ये चाशनी ना तुम्हारी वजह से चिपकी है। एक सेकंड, हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी वजह से कैसे चिपकी है चाशनी? वो क्या है ना, जब तुम गुस्सा होते हो ना तो तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी गर्म हो जाती है और चाशनी गर्म चीज पर जल्दी चिपकती है। ये फालतू की ना बकवास बंद करो अपनी, निकालो इसे। राजा साहब एक सेकंड हमें दिखाइए। राजा साहब ये तो 3 तार की चाशनी लगती है, हमें नहीं लगता ये ऐसे निकलेगी। आपको नहाना पड़ेगा तभी जाके ये निकल पाएगी। ये फालतू लड़की जहाँ होती है ना वो ऐसी गड़बड़ होती है। हाँ हाँ जाओ जाओ, थोड़ा ठंडा पानी करो, दिमाग भी ठंडा हो चुप। जाएगा। ये कैसे चाशनी बनाऊंगी? राजा साहब ये तो 3 तार की चाशनी लगती है, हमें नहीं लगता ये ऐसे निकलेगी। यस यस यस, 3 तार की चाशनी। ये समीर भी ना जाने अनजाने में अपने दुश्मन की मदद कर दी। अब मेरे पास टाइम कम है, मुझे फटाफट से हलवा कंप्लीट करना होगा। ये आपने कपड़े क्यों चेंज कर लिए? तो क्या करते राजा साहब, उनकी बीवी ने उन्हें चाशनी से जो नहला दिया। सॉरी सॉरी चिच्ची, आपको तो पता ही है हमारी जुबान चलती नहीं फिसल जाती है। सॉरी। दस मिनट आराम करने के पश्चात आप लोग राज पुरोहित जी के लिए भोजन परोस दीजिएगा। जी, आप लोग आराम कीजिए, हम भोजन लगवाते हैं। प्रताप चाचा आइए रोहित जी आइए। हाँ, हम किचन में सारी तैयारी देख कर आते हैं। जरूरी है। तैयारी हुई कि नहीं हुई अब तक? हाँ, ये सब क्या बनाया तुमने? तुमसे नहीं हो पाएगा। एक काम करो, हार मान लो। तुम जानती हो ना, अगर राज पुरोहित जी बिना भोजन के इस महल से गए तो राज परिवार का कितना अपमान होगा। खड़े खड़े बकवास क्या कर रहे हो? अपनी पत्नी की हेल्प ही करा दो। तुम्हें समझ में आ रहा है हम क्या समझा रहे हैं तुम्हें? कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। और तुम देख रहे हो मैं क्या कर रही हूँ? मेरे दोनों के दोनों हाथ भरे हुए हैं, जरा ये बाल ही पीछे कर दो। अगर खाने में गिर गए तो फिर तुम ही बकबक करोगे। जी एक सेकंड, तुम्हें क्या लगता है हम ये सब जो तुमने बनाया वो खाएंगे? तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाएंगे? खुद को ना इतनी खुशकिस्मत मत समझो, हमारा खाना बाहर से आ रहा है, हम वो खाएंगे। इतनी चाशनी गिरने के बाद भी तुम्हारी कड़वाहट कम नहीं हुई? इस कड़वाहट की वजह भी सिर्फ और सिर्फ तुम हो। कड़वाहट कम नहीं हो रही है। क्या 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 है ये अरे सब? संभालिए अपने आप को, संभालिए दीदी। कितना पियेंगी आप? ऑलरेडी इतना पी चुकी हैं। अब देखो ऐसी हालत में हम इनको राज पुरोहित जी के सामने कैसे लेकर जाएं आशीर्वाद लेने? बर्फ बर्फ आप बर्फ हम देते हैं ना आपको, रुकिए आप। ये लीजिए, रुकिए हम मदद कर देते हैं, रुकिए। अरे मासी, मासी, आपको लगी तो नहीं? छोड़ मैंने, हाथ छोड़ मेरा। आप हमारा हाथ पकड़ के उठिए। आइए आराम से। आइए। मासी, खाली थाली पड़ी है राज पुरोहित जी के सामने, न जाने क्या कर रही है वो अंदर। अभी तक क्या हो रहा है समझ में ही नहीं आ रहा। पता नहीं क्यों इतना वक्त लग रहा है बहू रानी को। अब हमने कहा भी था बहू रानी से कि आपको वक्त पे खाना पसंद है, पता नहीं क्यों इतना समय लग रहा है। हम जरा जाकर देख कर आते हैं। सही पता, टाइम तो लग रहा है। हुआ कि नहीं हुआ? हाँ बस खाना निकाल रही हूँ, 2 मिनट और। शाही भोज है पर खुशबू बिल्कुल नहीं आ रही है। तुमने इसमें वो क्या केवड़े का पानी डाला? नहीं।
डालो इनमें सब में, क्या हो रहा है? खीर में और इसमें डालो। और कितना वक्त लगेगा? कब से खाली थाली लेके बैठे हैं राजपुरोहित जी। आज तक किसी भी शाही परिवार की बहू ने उनको इतनी देर भोजन के लिए इंतजार नहीं करवाया। शर्म नहीं आती तुम्हें? हमने पहले भी तुमसे कहा था कि उन्हें खाना वक्त पे खाना पसंद है। आज अगर बिना खाए चले गए ना वो यहाँ से, तो बहुत बदनामी होगी हमारे परिवार की। बस हो गया, मिक्स करना रह गया, हो गया बस। जल्दी कीजिए। इसमें से बदबू कैसी आ रही है? शराब? इसमें मैंने गलती से इसमें शराब मिला दी। क्या? शराब? तुमने सात्विक भोजन में शराब मिला दी? अक्ल है तुम्हें कि नहीं है? क्या? राजपुरोहित जी के भोजन में शराब? मैंने ये तो घोर अनर्थ। अब क्या जवाब दे हम उन्हें? मामा, आप उन्हें संभालिए, हम यहाँ समझाते हैं। आप जाइए। क्या किया तुमने ये? और कितना अपमान करोगी तुम शाही परिवार का? भोजन में शराब मिली है, ये बात जब राजपुरोहित जी को पता चलेगी तो उनके क्रोध से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब तुम होगी मेरी जिंदगी से